हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 तारीख को DSSB TGT उर्दू का पेपर हुआ, जिस पेपर में मुख्तलिफ़ तरह की गलतियां नज़र आई। ख़ास करके फ़ॉन्ट को लेकर अक्सर ये मसला ज़ेर बहस है कि फ़ॉन्ट बहुत ही मुख्तलिफ आया था, जो कि पढ़ने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। तो आखिर ये दुश्वारी आई तो क्यों आई? जब कभी भी हम देखते हैं कि उर्दू की जो टाइपिंग जानते हैं, तो उर्दू की टाइपिंग अगर आप इन पेज पे कर रहे हैं, अक्सर क्या है कि इन पेज के अलावा अब वर्ड्स पे भी उर्दू की टाइपिंग होने लगी है। जब हम वर्ड्स पे इन पे उर्दू की टाइपिंग करते हैं, तो उस पे अलग अलग कीबोर्ड है उसके, जैसे फ़ोनेटिक हो गया और भी आफ्ताब हो गया दुनिया भर के। जब हम फ़ोनेटिक, फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ़ोनेटिक मिसाल ले लेते हैं, फ़ोनेटिक पे अगर हम कोई, अक्सर आप देखे होंगे कि जो गलतियाँ सामने आई थी, वो हा जो था, इस हा को लेकर जहाँ जहाँ पे हा था, जैसे कन्हैया लाल कपूर अक्सर ज़ेर बहस रहे हैं कि कन्हैया लाल कपूर पढ़ने में नहीं आ रहे थे। तो ये जो हा था, जहाँ पे हा को जैसे देखिए मिसाल के तौर पे हुए, हुए में था, तो अब ये यहाँ पे ये हा लिखा हुआ हुए में, और फिर वाव है, तो इस तरीके से आपकी लिखावट सामने आई थी। और हुए में फिर क्या है, और फिर इस तरीके से ये आ गया, फिर ये आ गया। तो पढ़ने में बहुत दुश्वारी का सामना करना करना पड़ा कि आखिर क्या लिखा है। लेकिन खैर, जिनको उर्दू आती थी और तो वो सैकड़ों सबाक से चीज़ों को समझ गए कि किस तरीके से क्या लिखा हुआ है। अब क्या है कि अब इसका हल कैसे निकाला जाए? अब हम क्या कर सकते हैं? बहुत से बच्चे साथी हैं जिन्होंने 30 मिनट तकरीबन सेव किया था कि उर्दू का पेपर 90 क्वेश्चन उर्दू का और 10 आपका पेडागोजी का हम 30 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। अब बहुत ज़्यादा जहन लगाना पड़ा, वक्त लगाना पड़ा, एक बार से ज़्यादा दोबारा हमें पढ़ने में। तो उस तरीके से बहुत से साथियों के क्या है कि क्वेश्चन भी छूट गए, और जो लंबे सवालात थे, जो आपका क्या है स्टेटमेंट था या अक़वाल था, अक़वाल को पढ़ने में कहीं न कहीं टाइम लगता है, फिर हमें गौर व फ़िक्र भी करना पड़ता है कि ये अक़वाल किनका है, और सही तरीके से पढ़ना भी ज़रूरी होता है। कहीं अगर हमने गलती कर दी, तो उसमें क्या है कि हम सही जवाब नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके से अब सबसे बड़ा मसला है कि अब कर क्या सकते हैं हम? तो अक्सर क्या है कि ग्रुप में जो भी DSSB को लेकर, TGT उर्दू को लेकर जो ग्रुप बने हुए हैं, उसमें मुतालबा किया जा रहा है कि हम क्या है कि बोर्ड से हम मांग करें कि हमारा 10 नंबर प्लस किया जाए, जिससे कि हर तालिब इल्म, हर साथी को फ़ायदा हो। ये इनका कहना बिल्कुल दुरुस्त भी है एक तरीके से। लेकिन हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, नज़रिए से देखें, तो क्या कोई बोर्ड आज तक किसी भी स्टेट का या कोई भी एजेंसी एग्ज़ाम कराती है तो आपको किसी गलती की वजह से 10 नंबर, 5 नंबर या 1 नंबर प्लस करती है कभी? अगर आप देखें, क्योंकि हर कोई एग्ज़ाम देता हुआ चला है, सीटेट से लेकर नेट से लेकर हर हर कोई एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम उसमें लेकर, तो 10 नंबर, 5 नंबर या 1 नंबर का हम मुतालबा करें कि हम बढ़ा दें, तो आप बढ़ाइए ताकि हर बच्चे को फ़ायदा हो। क्या ये तरीक़ेकार हमारी जानिब से इख्तियार करना फ़ायदेमंद साबित होगा, या बोर्ड उसको एक्सेप्ट करेगी, कबूल करेगी? तो अगर ये दूसरा तरीका मेरे ख़्याल में जो चीज़ समझ में आ रही है, कि हम बोर्ड को ये बात कह सकते हैं कि आप एक सवाल को उठा लीजिए, एक क्वेश्चन को उठाइए, ठीक? अब उस क्वेश्चन में आप ये तय कीजिए कि कितने एरर आए हैं उसमें, कितनी गलतियाँ आई हैं। आप उसको परसेंटेज में देखिए। अगर आपके ज़्यादा एरर हैं, ज़्यादा गलतियाँ हैं, तो उस ज़्यादा गलती होने की वजह से उस क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर दीजिए। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, जो मुश्किल सवालात थे, जो अक़वाल वाले सवालात थे, वो आपके ड्रॉप हो जाएंगे। ड्रॉप होने की सूरत में उसके नंबर आपके सबको मिल जाएंगे। तो आप समझिए कि ये सीधे हाथ से कान ना पकड़े, उल्टे हाथ से कान पकड़ लीजिए। एक तरीके का कहा भी जाता है कि आप डायरेक्टली कहेंगे कि 10 नंबर बढ़ा दीजिए, तो उस 10 नंबर के बढ़ाने से किसी का शायद फ़ायदा नहीं होगा। भाई आपके जैसे कि आपने 200 क्वेश्चन में आपके 100 नंबर आ रहे हैं, 200 क्वेश्चन में आपके 100 नंबर आ रहे हैं, हम इसमें 10 प्लस कर दिए, तो सबको मिल रहा है ना, जिसने अटेम्प्ट किया, नहीं किया, जिसको पढ़ने में आ रहा था, नहीं आ रहा था। दूसरे नाइए से अगर सोचिए कि जो वो सवालात जो मुश्किल थे और वो अटेम्प्ट भी नहीं हो पाए, या किसी ने अटेम्प्ट किया तो गलत किया, अगर वो डिलीट होता है या ड्रॉप होता है वो क्वेश्चन,
तो उसका फ़ायदा उन कैंडिडेट को मिल जाएगा। ठीक है, अगर मेरी बात आप समझ पा रहे हैं तो तकरीबन शायद आप गौर फिक्र करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकल जाएगा। अगर हम डायरेक्टली उनसे कहें कि 10 नंबर आप प्लस कर दीजिए, तो 10 नंबर प्लस करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो कहीं आप क्या किस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं, हमारी जानिब से ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अगर आप ये कहें कि जैसे कि हो सकता है, जैसे यहाँ पे हो है एक गलती, हम जैसे हो में हम एक गलती ऐड कर लेते हैं, ठीक, एक कर लेते हैं। अब यहाँ पे फ़ायदा लिखा हुआ है, यहाँ पे हाँ लिखा हुआ है, ये 2 गलती हम दूसरा 2 नंबर गलती ऐड करें। इसी तरह अगर हम पूरा कर लें कि अगर 10% से ज़्यादा जहाँ गलतियाँ हैं उस क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए। तो इस तरीके से कि हो सकता है कि ये फॉर एग्जांपल ये 22 नंबर क्वेश्चन था, 22 नंबर क्वेश्चन को 50% कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया, तो और वो गलत अटेम्प्ट हुआ, या 50% कैंडिडेट नहीं अटेम्प्ट किया, तो ये उनको फ़ायदा मिल जाएगा। या बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले आपके सवालात थे जो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ एरर परसेंटेज में क्या है कि गलतियों परसेंटेज फ़ीसद में ज़्यादा थी, अगर उसको डिलीट करते हैं तो इससे हर एक तालिब इल्म को जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उनको फ़ायदा हो जाएगा। और वो डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर प्रीवियस पेपर देखें या आप क्वेश्चन पेपर देखें तो डिलीट किए जाते हैं एग्ज़ाम में। नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही नहीं है, या उसका ऑप्शन सही नहीं दिया गया, या क्वेश्चन के फॉर्मेशन में या उसमें मालूम जो पूछा जा रहा है वो गलत तरीके से पूछा गया, तो डिलीट कर दिया जाता है। ठीक, अभी आपका देखिए नेट का फाइनल आंसर की उसमें 3-4 क्वेश्चन ड्रॉप हैं वो। और पहले भी देख लीजिए, अगर DSSB का उर्दू का पेपर उठाएंगे तो उसमें उन्होंने क्रॉस लगा दिया है कि ये क्वेश्चन क्या है, डिलीट कर दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप डिलीट का मुतालबा करते हैं या ड्रॉप का मुतालबा करते हैं तो वो एक तरीके से बोर्ड आपको एक्सेप्ट करेगी ये बात कि हाँ डिलीट किया जा सकता है। लेकिन तो अगर आप डिलीट का मुतालबा करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर गौर व फिक्र बोर्ड कर सकती है कि हाँ अगर ज़्यादा गलतियाँ हैं तो उसको डिलीट किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो आप तर्क देंगे तो वो तर्क काबिल कबूल भी होगा और उसको एक्सेप्ट करने भी उनको कहीं हमें नहीं लग रहा है कि उनको मजाका होगा। तो अगर आप डायरेक्टली कहें कि नहीं 10 नंबर हम बढ़ा दें आप, तो 10 नंबर भाई किस बुनियाद पर बढ़ाएं? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जिस सवालात में ज़्यादा गलतियाँ उस सवालात को आप डिलीट कर दीजिए, ठीक, या ड्रॉप कर दीजिए। क्योंकि ज़्यादा सवालात को जो ज़्यादा गलतियाँ थी उस पर पढ़ने में टाइम लगा, बहुत से बच्चों ने ड्रॉप कर दिया, उसको अटेम्प्ट नहीं किया या गलत समझ पाया, उसको समझ नहीं पाया और गलत ऑप्शन लगा के आ जाए। तो ये मेरी बात थी जो आप तक पहुँचानी थी। तो खैर अगर आप इस तरीके की चीज़ें इख्तियार करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फ़ायदा हम हर एक तालिब इल्म को, हर एक साथी को हो सकता है। तो इंशाल्लाह अब जो कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन इस तरीके की मिलती है तो ग्रुप जो बना हुआ है या और भी जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें हम आपको सर्कुलेट कर देंगे। तो इस वीडियो पे बने, इस चैनल पे बने रहे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होता रहेगा। और चलिए इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।